हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ HR ढाका फिजिक्स लेक्चरर। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर समविभव पृष्ठ क्या होता है। यह टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की फिजिक्स की RBSc जो संबंधित बुक है उससे पार्ट नंबर समविभव पृष्ठ के बारे में हम बात करेंगे। समविभव पृष्ठ का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, यानी ऐसा प्रत्येक बिंदु पर ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। आप जानते हो V बराबर होता है एक बिंदु आवेश के कारण के Q बटा R। जब Q समान रहेगा, R समान रहेगा, तो उस प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। मेरे पास में सपोज कीजिए ये Q आवेश है और यहाँ से R दूरी पर मैं एक ऐसा पृष्ठ लेता हूँ जिस पर एक बिंदु में A लेता हूँ, तो इस बिंदु पर यदि आप विभव निकालोगे तो वो आपके पास में आएगा KQ बटा R। उसके बाद में यदि दूसरा बिंदु लेऊंगा B लेऊंगा उस पर भी KQ बटा R, तीसरा बिंदु C लेऊंगा उस पर भी KQ बटा R। इस प्रकार से ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, तो वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और कोई भी चालक सतह होती है, जैसे मान लो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है वो चालक है और इस पर आवेश दे दिया तो आपकी पूरी मोबाइल की स्क्रीन है वो समविभव पृष्ठ बन जाएगी, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। एक प्रश्न आता है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ के चित्र बनाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो जैसा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वैसा चित्र आपको बनाना है। एक प्रकार से आपको एक पॉइंट बनाना है, फिर अलग अलग त्रिज्याओं के समविभव पृष्ठ, जैसे मान लो इस पर विभव V1 है तो इस ये जो मैं एक वर्त बनाऊंगा उस पर बन जाएगा आपके पास में क्या, समविभव पृष्ठ बनेगा। ये बिंदु आवेश के कारण ये बहुत सारे बन सकते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के जितने भी बनेंगे वो अलग अलग समविभव पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। सपोज कीजिए हमारे पास में मैं 12 वाले पृष्ठ की ये सारे जो आपको डैश डैश दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वर्त क्या है, समविभव पृष्ठ है, जिन पर विभव का मान यदि पॉजिटिव है, यदि मान लो पॉजिटिव आवेश के कारण विभव का मान अलग अलग, जैसे त्रिज्या बढ़ने से जो बड़ा समविभव पृष्ठ होगा उस पर विभव का मान कम आता जाएगा। तो ये समविभव पृष्ठ की यदि हम बात करें, सपोज करो ये बिंदु A है और ये बिंदु मेरे पास में B है, तो A से B तक आऊंगा तो यहाँ तो V है यहाँ भी V है, यानी V और V समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के मध्य समविभव पृष्ठ पर विभवांतर हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर स्थित कोई भी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आप आवेश को लेकर जाओगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस चित्र में आप देख लीजिए कि यह समविभव पृष्ठ की है और इसके जो E की डायरेक्शन है वो हमेशा ही समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे हम चलते हैं, तो समविभव पृष्ठ से संबंधित क्या क्या बातें हम पढ़ सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर V का मान क्या रहता है, समान रहता है। उसके बाद में समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर का जो मान होता है वो हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। तीसरी बात, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें समविभव पृष्ठ के जो E होता है वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये बात में ध्यान में रखनी है। और समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, ये नोट्स में बातें लिखी हुई है, इनके बारे में हम डिटेल करेंगे। अब यदि आपसे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पूछे तो ऐसा बना देना, प्लस वाला पूछे तो बल रेखाएं वो बाहर की ओर दिखा देना, 2-3 वर्त दिखा देना, उस पर एक पर V1 दूसरे पर V2, तो अलग अलग समविभव पृष्ठ हो जाएंगे। तो समकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है जो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ होगा। अब यदि हम यहाँ प्लस और माइनस को अलग अलग समझे तो प्लस वाले में बल रेखा ये बहुत सारे ये समविभव पृष्ठ है। यदि इसका V1 है, आगे वाले का V2 है, तो प्लस वाले से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं
तो विभव का मान होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन ये सम विभव पृष्ठ सम केंद्रीय वृत्तों के माइनस वाले में बल रेखाएं ये पास आती जाएगी, बस इतना सा फर्क होता है। और यहाँ नेगेटिव ज़्यादा होता है, धीरे धीरे दूर जैसे पॉजिटिव मान है वो बढ़ता जाएगा। तो माइनस वाले में जब दिखाओ तो माइनस आवेश के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर दिखा देना, लेकिन ये हमेशा पृष्ठ के क्या रहने वाली है, लंबवत रहने वाली है। और यदि हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ दिखाइए, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपके एक समान विद्युत क्षेत्र ई की बल रेखाएं समांतर है, तो इसमें जैसे मान लो आपके उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर आंधी आ रही है, एक समान आंधी आ रही है, आपका मोबाइल है वो आप आसमान और पृथ्वी में ऐसे खड़ा कर देते हो, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो एक सम विभव पृष्ठ बन जाएगी। तो ये जैसे मान लो ऐसे समझिए आपके मोबाइल पर ऐसे बारिश हो रही है, एकदम समान रूप से हो रही है, तो आपकी जो मोबाइल की सतह है वो क्या हो जाएगी, एक सम विभव पृष्ठ की तरह काम करेगी। जब आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको आयत बनाने हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ का डायग्राम है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि हम एक दो प्लेटों के बीच में बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये जैसे मान लो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितनी भी आप ये लंबवत लाइनें खींचोगे ना, जैसे लंबवत किताबें रख दी इनके बीच में ऐसे, तो वो जितने भी आपने किताबें रखी वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ बन जाएंगे। तो ये बातें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं हम नोट्स पर, वहां पर क्या बातें लिखी हुई है वही बातें आपको एग्जाम में लिखनी है। तो सम विभव पृष्ठ से संबंधित बातें देखो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ पूछा जाए तो इस प्रकार से एक बिंदु पॉजिटिव का प्लस क्यू दिखा देना, बाहर की ओर बल रेखाएं लंबवत दिखा देना और काफ़ी बल रेखाएं दिखा देना, जैसे 3 4, और फिर वर्त बना देना, पहले वाले पर V1 दिखा देना, दूसरे पर V2, फिर V3, रिलेशन लिख देना। ये अलग अलग पृष्ठ है, अंदर वाला पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन एक पृष्ठ पर विभव का मान समान रहने वाला है। जैसे अंदर वाले वर्त पर V1 समान रहे, दूसरे नंबर पर V2 समान रहने वाला है, पॉजिटिव है तो V1 बड़ा होगा V2 फिर V3, ये रिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा, माइनस वाले में बनाओ तो बल रेखाएं अंदर की ओर कर देना। और फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में तो यहाँ पर जैसे आपकी अभ्यास पुस्तिका होगी तो उसमें सीधी लाइनें ऐसे खींच देना, ये सीधी लाइनें हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा देना। और अभी जैसे मैंने डिजिटल डायग्राम दिखाया था वैसे सम विभव पृष्ठ आप बना देना, उन पर V का मान क्या होगा, समान रहेगा, ये सम विभव पृष्ठ होंगे। यानी इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, तो जो नज़दीक होगा यानी जो बल रेखाओं के बहुत ज़्यादा दूर होगा उस पृष्ठ पर यदि हम विभव की बात करें तो वो स्रोत आवेश Q से दूरी बढ़ने से विभव कम भी होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पृष्ठ के लिए जो विभव का मान है वो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा। कोई भी चालक सतह होती है वो सम विभव पृष्ठ होती है क्योंकि उस पूरा आवेश उसकी सतह पर वितरित है। अब सम विभव पृष्ठ के गुण धर्म आपसे पूछे जा सकते हैं या इस पर आधारित ऐसा पूछा जा सकता है, सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले गए, कितना कार्य करना पड़ा। तो गुण धर्म आपको 3 4 गुण धर्म है। सम विभव पृष्ठ के दो बिंदु के मध्य विभवांतर हमेशा ही क्या रहता है, शून्य रहता है। यानी दो बिंदु यदि आपकी मोबाइल सम विभव पृष्ठ है तो आप A और B दो बिंदु लिए तो इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी V होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें सम विभव पृष्ठ परीक्षण आवेश, सम विभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो VB माइनस V, विभवांतर बराबर W बटा Q0 होता है, आपको पता है, और विभवांतर 0 तो W क्या होता है, 0 जूल हो जाता है। कहने का मतलब सम विभव पृष्ठ हो और उस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना पड़े तो आवेश हमेशा वो किया गया कार्य 0 होगा। अर्थात सम विभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तीसरी बात, किसी सम विभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ही लंबवत होती है। यानी ये जैसे वर्त है तो इसमें सदैव इसके लंबवत होगी सम विभव पृष्ठ पर। जैसे आपका मोबाइल एक पृष्ठ है वो सम विभव पृष्ठ है तो इस पर जो E की डायरेक्शन होगी वो आपकी आंखों की ओर होगी या जस्ट नीचे सतह की ओर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, लंबवत होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
चौथी बात आप लिख सकते हो, समविभव पृष्ठ पर कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि जैसे बल रेखाएं नहीं काटती वैसे ही समविभव पृष्ठ भी, जैसे एक वर्त के कारण आपने बनाया तो ये दूसरा इस प्रकार से ये अलग अलग बनेंगे, बिंदु के कारण बनाया तो ये कभी आपस में काटते नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक ही बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है वहां पर विभव का मान v बराबर KQ/R, यानी एक स्पेशली एक ही होगा, दो मान नहीं हो सकते, तो ये काटते नहीं है। उसके बाद में किसी आवेशित चालक की सतह पर एक समविभव पृष्ठ होती है, आवेशित चालक की सतह होती है वो भी एक समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि चालक पर आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। बस ये हमारा हो गया समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ क्या होता है और इस पर गुणधर्म क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। बिंदु आवेश के कारण और एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के बनाइए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका 10 मिनट का ही वीडियो हुआ है, तो आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। और विभव प्रवणता क्या होती है, देखो विभव प्रवणता की बात करें तो किस दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी जैसे बिंदु आवेश से हम दूरी के साथ आगे बढ़े तो दूरी आपने dr तय की, तो उसमें विभव में परिवर्तन कितना हुआ, dv/dr। जैसे मान लो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे थे, त्वरण बोल रहे थे, वैसे ही विभव में जो दूरी के साथ परिवर्तन की दर होती है, वहां समय था यहाँ दूरी है, उसी प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। प्रवणता को हम बोलेंगे ग्रेडियंट, GRAD, ग्रेडियंट v, यानी ग्रेडियंट v बोलेंगे, यानी dv/dr जहां भी होगा उसको हम ग्रेडियंट v बोलेंगे। और कभी कभी हम डेल v/डेल r भी लिखते हैं, इसका मतलब आंशिक अवकलन से रिप्रेजेंट हम करने वाले हैं। और ग्रेडियंट में ये एक उल्टा डेल वाला साइन आप लगाएंगे, उल्टा त्रिभुज होता है ना, ये भी ग्रेडियंट v को रिप्रेजेंट, ग्रेडियंट v बराबर होता है dv/dr। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो मैंने क्या पढ़ाया, विभव प्रवणता क्या होती है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, जिसका मात्रक की बात करें तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। यानी वोल्ट पर मीटर आपको पता है क्या किसका सूत्र होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो अभी ई को रिप्रेजेंट करने वाली है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करने वाली है, एक बार तो ये ध्यान में रखना, विभव प्रवणता का सूत्र ग्रेडियंट v dv/dr होता है। अब देखिए विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं मोटे मोटे तौर पर। देखिए पहले जैसे वीडियो हमने रिलेशन निकाले थे, बहुत ही इजी है। ये आपके पास में कोई बिंदु आवेश Q है, ये बिंदु P है जिस पर विभव का मान क्या है, V है, ये बिंदु Q है। तो अब आपको क्या करना है, और Q पर विभव है V और थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि प्लस के नजदीक है ना, तो V+dV Q पर है। अब इन P से Q के बीच यदि एक कोई परीक्षण आवेश Q0 है जिसको हम P से Q तक लेके आए, तो क्या यदि हम विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर किया गया कार्य की यदि हम बात करें तो हमारे पास में विभवांतर क्या होगा, V+dV ज्यादा, उसमें से V निकाल देंगे। किया गया कार्य यदि dW है और बट्टा में हम आवेश का भाग लगा देंगे। कहने का मतलब जो विभवांतर होगा dV वो dW बटा क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। एक बात तो आप अभी हम कॉपी में डिटेल से समझ लेंगे मोटे मोटे तौर पर, यदि P से Q तक हम आए। दूसरी बात, यदि हम E के विपरीत आ रहे हैं तो हमने जो कार्य किया dW, वो बल जो हमारा Q के कारण Q0E लगने वाला है, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बार की ओर है, तो बल गुणा विस्थापन हमने विपरीत दिशा में dr किया, इसका डॉट प्रोडक्ट हटा दो तो FdR cos 180 होगा। और cos 180 का जो मान होता है -1 होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह F होता है हमारा Q0 इंटू E और इंटू क्या हो जाता है dr। ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आई, dW की आई। एक ही पेज पर 3 कलर से लिख रहा हूँ, देखो। उसके बाद में यदि हम बात करें इस Q0 का भाग लगा दो जी, तो dW बटा Q0 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, EdR हो जाएगा। अब यदि dW बटा Q0 क्या होता है, अभी हमने देखा था ये dV होता है, तो dV बराबर माइनस का EdR हो जाता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें इस dr का भाग लगा दो, तो E बराबर हमारे पास में क्या आ जाता है, माइनस का dV बटा dr, इसी को हम ग्रेडियंट V बोलते हैं। चलते हैं हम पेज पर, वहाँ
अच्छा समझ में आएगा। यानी एक बार मोटे मोटे तौर पर dv बराबर क्या होता है, dw बटा q0 होता है, लेकिन dw हमारे पास में क्या आने वाला है, माइनस का q नोट ई इंटू डी आर आने वाला है। क्यू नोट का भाग लगा देंगे, डी वी बराबर आ जाएगा हमारे पास में ई डी आर, यानी ई बराबर क्या आ गया, माइनस का डी वी बटा डी आर, यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है जो ई का मान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम बात करें विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की, तो माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ये बिंदु P है, और जहां पर विद्युत विभव का मान V है, बिंदु P से बाईं और dr दूरी पर बिंदु कैपिटल Q स्थित है, तो ये कैपिटल जहां पर विद्युत विभव V प्लस थोड़ा सा ज्यादा dV मान लिया, ठीक है। उसके बाद में परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया कार्य यदि dW हो तो विभवांतर ज्यादा माइनस कम, यानी VQ माइनस VP करेंगे, तो ये हमारे पास में dV बराबर dW बटा Q0 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में यदि हम बात करें परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य जो हमें करना पड़ेगा वो dW यानी विपरीत, क्योंकि E की डायरेक्शन Q के कारण ऐसे दिखा देना, और अब dr जो थोड़ा सा विस्थापन P से Q के बीच की दूरी को dr भी दिखा देना यहाँ, तो इधर लेके आएंगे तो हमें dW करना पड़ेगा F डॉट dr, वही F है वो कूलम्ब बल से Q नोट E आने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे प्रोसेस से हम बढ़ेंगे, dW बराबर F डॉट dr, एफ डी आर कोस 180 माइनस का एफ डी आर क्यू नोट ई, एफ बराबर क्यू नोट ई रख देंगे, और डी ये क्यू नोट बट्टा में लाएंगे, डी डब्ल्यू क्यू नोट को समीकरण 1 में हमने डी वी बोला था बराबर ई डी आर, डी आर को बट्टा में ले आएंगे, ई बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई बराबर माइनस का डी वी बट्टा डी आर। अब यहाँ विभव प्रवणता की परिभाषाएं भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं विभव प्रवणता जो ग्रेडियंट वी होता है उसको हम लिखते हैं dv बटा dr, तो माइनस के चिन्ह के अलावा ये जो हमारा dv बटा dr है उसको हम ग्रेडियंट v लिख देते हैं, यानी हमने जो अभी परिभाषा पढ़ी थी, ये जो हमारे पास में ग्रेडियंट v है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या डेल v है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बटा dr लिख सकते हैं। तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हमारा यहाँ तक हो गया E बराबर माइनस का dv बटा dr, E बराबर माइनस ग्रेडियंट v, इसको हम डेल v भी लिख सकते हैं। E बराबर यदि हम बात करें तो ये माइनस का चिन्ह dv बटा dr और वेक्टर फॉर्म लगाए तो हम आगे बढ़ने की दिशा में कैप भी r कैप भी लगा सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो डेल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, x का आंशिक अवकलन i कैप, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन j कैप और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन k कैप, ऐसे हम लिख देते हैं। और उसको ऐसे लिखने के बाद में यदि हम बात करें तो E और V में जो रिलेशन आता है वो विभव प्रवणता में ये आता है, E बराबर माइनस का डेल V को यदि हम विस्तार से लिखे तो डेल का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन, तो ये आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन का मतलब जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष बाकी y z है उसको हम कांस्टेंट की तरह मानने वाले हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी E का जो मान है वो विभव प्रवणता डेल V के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी अभी मैंने E बराबर उल्टा लिखना है माइनस का डेल V, ये रिलेशन याद रख लेना। फिर डेल V को ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद में उसको डेल आपके माइनस का चिन्ह तो है ही, ये जो हमारा डेल होता है डेल अपॉन डेल एक्स करके आई कैप जे कैप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर यदि हम समीकरण 2 में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विभव प्रवणता की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, जो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो हमेशा विपरीत होती है, अर्थात विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तो ये बात आपको ऋणात्मक साइन के बारे में लिखना है। उसके बाद में एक हमारा तीसरे पार्ट का 7वां उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, V बराबर 343 बट्टा R वोल्ट स्थिति सदिश R बराबर 3I2J। अब देखो आपको सूत्र क्या याद रखना है, E वेक्टर बराबर माइनस का आपके पास में dV या डेल V बट्टा डेल R और R कैप के रूप में याद रखना है। अब R वेक्टर का कैप कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का
सदिश बट्टा सदिश का मापांक। तो आर केप हमारे पास में आया 3i2j माइनस 6k बट्टा 7 आ गया। उसके बाद में यदि हम बात करें तो हमने लिख दिया, तो ऐसे जब मान रखा माइनस का चिन्ह डेल v का मान 343 बट्टा आर हो गया, ये हमने आर केप निकाल दिया। अब आपको पता है 1 बट्टा आर का जो अवकलन होता है माइनस का 1 बट्टा आर स्क्वायर होता है, माइनस का 1 बट्टा आर स्क्वायर होता है। तो ये 343 आर की जगह हमारे पास में देखो माइनस 1 पहले से था और माइनस का 343 और बट्टा में आर स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये हो गया। उसके बाद में आर स्क्वायर का मतलब है जो वेक्टर आपको दे रखा है उसका जो मापांक है, यानी आर स्क्वायर का मतलब है वेक्टर दे रखा है उसके मापांक का स्क्वायर। यदि मापांक यदि हम इसके अंदर निकालें तो ये देखो बट्टा में हमने पहले ही निकाला था कि 3 का वर्ग 9 4 और 2 का वर्ग 4 6 का 36 और 49 आया था ये, और इसका 7 आ गया था, यानी इसका जो मापांक है आर स्क्वायर 7, तो ये हमारे पास में 7 का स्क्वायर, बाकी 7 का घन होता है वो 343 होता है। ई की भी ऐसा ही आ जाता है 3i2j माइनस का 6k, मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, यानी जो अभी हमने किया था उसके अकॉर्डिंग बस v आपको दे रखा है और हमने E बराबर सूत्र लगा दिया माइनस का dv बटा dr और r केप लगा दिया, v की वैल्यू रख दी, r केप रख दिया, बाकी अवकलन से जो बटा में r स्क्वायर आया उसका भी हमने मान रख दिया, हमारे पास में आंसर आ गया। ऐसा ही मिलता जुलता एक 8वां उदाहरण हम देखते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को Vxyz 6x इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो v वोल्ट में तथा xyz मीटर में। देखो मैं ज़्यादा केवल यही समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही आप v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तब ये तो आएगा आपके पास में 6, उसके बाद में ये 8y आने वाला है, माइनस का 8y, और फिर यहाँ z y z x बिल्कुल नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप y के सापेक्ष करोगे तो ये 6x है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ y है तो माइनस का 8y हो जाएगा, फिर यहाँ y है तो माइनस का 6z आ जाएगा, यानी डेल v बटा डेल y आ गया। अब डेल z के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि z इसमें है नहीं, और केवल आपके पास में 6y आने वाला है। यानी अलग अलग पहले तो अवकलन समझ ली, फिर नेगेटिव साइन के रूप में i j के रूप में, और बिंदु 1,1 पर है तो हम 1 1 ये लिख भी देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखो Vxyz आपको दे रखा है, बिंदु दे रखा है 1,1,1, ई ज्ञात करना है। ई बराबर मैं जानता हूँ, ई बराबर छोटा सूत्र होता है डेल माइनस का डेल v। अब डेल है वो उसका डेल अपॉन डेल एक्स आई केप के रूप में, वाई जे के में v अंदर गुणा में हो जाता है, तो हमने इसका विस्तार लिखा। क्या लिखा, ई बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स आई केप जे केप। ये कह रहा है कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन y के z के अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया, 6 माइनस 8y, इसका आ गया आपका माइनस का 8x और माइनस का 8 y के सापेक्ष किया है अंदर, तो ये 0 होने वाला है साई, माइनस का देखो y है क्या इसमें 6x है तो 6x का ये 0 होना चाहिए। देखिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है यहाँ। तो अब आपने अलग अलग कर लिया, फिर आपको क्या करना है, मान पुट करना है। जैसे ही आप मान पुट करोगे तो आपके पास में इस प्रकार से वैल्यू ई की आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आप ई का मापांक के रूप में निकाल देना, ई बराबर आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो आप खुद करके देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। आगे वाले वीडियो में हम आवेशित समरूप आवेश गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इसको आप खुद करके देखिए। संख्या हो सकती है इसके अंदर चेंज हो जाए, जिस प्रकार से कैसे ही परीक्षा के अंदर संख्या चेंज होकर आ सकती है, तो इसकी संख्या चेंज करके आप खुद ऐसा क्वेश्चन करिए। तो हमने आज के इस वीडियो में सम विभव पृष्ठ के साथ साथ में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता है उसमें रिलेशन होता है वो व्युत्पन्न करना सीखा, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो में हम मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या पहली बार आप इस YouTube चैनल पर हो तो इस HR ढाका YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।